अमेरिका से लाया है? यार, ये हिंदुस्तानी दिल वाले मेरे नाना जी ने मुझे दिया है। काश हमारा भी कोई दादा, नाना, मामा, चाचा ऐसा ही दिल वाला होता। लेकिन तेरा अमेरिका का सफर कैसा रहा? कोई मेम में पटाई कि नहीं? क्या बताऊं, अपना दिल वहाँ पर भी नहीं धड़का। अरे तू कब तक अपने दिल को शोरूम में ही रखेगा? कब और कहाँ कौन नसीब वाली तेरे दिल में एंट्री लगी? चीड़ी की तुक्की, ये कोई तरीका है गाड़ी चलाने का? नया दाखिला है, जब से आई है कॉलेज रोज आने को दिल करता है। अच्छा, सुना है करंट मारती है। अच्छा, किसी रईस खानदान की बगिया की हरी मिर्च है। अच्छा, बिना पगार लिए बॉडीगार्ड इसके आसपास घूमता है। अच्छा, इसे गुड मॉर्निंग कहो तो घूरती है। किस क्लास में है ये? FIBA, पर अभी ऊपर हॉल में डांस शो की प्रैक्टिस करने गई है। ये सब क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग। क्रीप? क्या है? चिल्ला क्यों रहे हो? आप कैसे कार चलाती हैं? आपने मेरी साइकिल का क्या हाल कर दिया, देखा? शट अप! ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये लो। नई साइकिल खरीद लेना। और हाँ, अगर कुछ पैसे बचे तो कीप द चेंज। दोस्त, ये उसका कसूर नहीं है, उसके बाप की दौलत का कसूर है। जब जेब में दौलत बढ़ जाती है ना, तो जबान काबू से निकल जाती है। तुम लेट क्यों है क्लास में? सर, क्या है कि मैं साइकिल पे कॉलेज आता हूँ। आज भी आ रहा था, लेकिन एक घमंडी बदतमीज लड़की ने मेरी साइकिल को ठोकर मार दी, टुकड़े कर दिए। उसी कारण पैदल आना पड़ा और देर हो गई। दरअसल क्या है ना सर, कि जब बड़े बाप की बेटियां गाड़ी में बैठती है तो समझती है कि सड़क की हर चीज उनके चाचे की प्रॉपर्टी होती है। कुचल कर निकल जाती है और माथे पे बल तक नहीं आता। सर, इसमें उस लड़की का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि लड़कों के चेहरे पर आंखें तो हैं, लेकिन उन्हें उनका इस्तेमाल करने नहीं आता। उन्हें ये नहीं पता कि कहाँ चलना चाहिए, कहाँ साइकिल चलानी चाहिए। मगर लड़कियों को कॉलेज में तेजी से गाड़ी लाने की क्या जरूरत है? और लड़कों को अंधे बैल की तरह कहीं भी साइकिल खड़े करने की क्या जरूरत है? लड़कियां आजकल वो काम करने लगी है जो करने की उनकी औकात ही नहीं है। लड़कियां वो काम कर सकती है जिन्हें करने की इन मर्दों की औकात नहीं है। अभी लड़कों की बराबरी करने के लिए लड़कियों को शायद 100 जन्म लेने पड़ेंगे। बर्तन धोने के साबुन से अपनी अकल को मांझ कर आई, क्योंकि लड़कियां आज के दौर में मर्दों से बहुत आगे निकलती जा रही। अच्छा, बिल्कुल। मिसाल के तौर पर लड़कियां क्या क्या कर सकती हैं? लड़कियां कार चला सकती है, लड़कियां सरकार चला सकती है, लड़कियां घर बार बना सकती है, लड़कियां सुखी संसार बना सकती है, लड़कियां मर्दों को बेकार बना सकती है। कमाल है, मर्द होकर भी कहता है कि मर्दों को बेकार बना सकती है। लानत है तेरे ऊपर। अरे मर्दों के बगैर संसार की गाड़ी चल नहीं सकती। मर्दों के बगैर औरत जात कभी जी नहीं सकती। औरत खाना पका सकती है, माँ बन सकती है, मगर बाप नहीं बन सकती। रवि, उसे छोड़ूंगी नहीं मैं, तुम देखना। इस कॉलेज से मैंने अगर उसे नहीं निकलवाना तो मेरा नाम मधु नहीं। देख लेंगे उसे। ये क्या हुआ? मैं जानता हूँ ये शरारत किसकी है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
किसकी बात कर रही है तू? किसको नहीं छोड़ेगी? ए, जबान संभाल कर बात कर। किसको बोल रहा है नहीं छोड़ेगी? तुझे बोल रहा हूँ। लड़कियों के ग्रुप में लहरा लहरा कर आवाज लगा रहा था, इसलिए तू आज से छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगी हो गई। ए, तुम मुझसे बात करो। मैं तो मर रहा था आपसे बात करने के लिए। फरमाइए, कहाँ से शुरू करूं? शट अप। किसने की है ये हरकत? अच्छा, इतनी गर्मी? चल बेटे बोल यार, बोल इसको कि ये काम तूने किया है। हाँ हाँ, ये काम मैंने किया है। और बोल इसको कि ये मैंने तुमसे बदला ले लिया है। तुमने मेरी साइकिल तोड़ी तो मैंने तुम्हारी गाड़ी लंगड़ी कर दी। मैंने तुमसे बदला लिया है। तुमने मेरी साइकिल तोड़ी, मैंने तुम्हारी कार लंगड़ी कर दी। अब बोल, इससे जाकर नया टायर खरीद ले। इससे जाकर नया टायर खरीद ले। और बाकी जो पैसे बचे, कीप द चेंज। और बाकी जो पैसे बचे, कीप द चेंज। मैं इसका मजा चखा कर रहूंगी तुम्हें। और मैं उस मजे का बेचैनी से इंतजार करूंगा। नहीं, क्या कर रही हो तुम? प्लीज मेरी मधु लग गया। अरे क्या हुआ मधु बेटी? अरे तू गुस्से में क्यों है? हाँ, उस लड़के ने आज फिर मेरे साथ छेड़खानी की। उसने क्लास में मेरे साथ हुज्जत की और फिर मेरी गाड़ी का टायर निकाल दिया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? वो तेरी गाड़ी का टायर कैसे निकाल सकता है? मैं तेरे साथ कल कॉलेज चलूंगी, देखती हूँ कि वो। मधु, कहीं तूने तो कुछ नहीं किया ना? हाँ? देखो, मैं वो खाली क्या खाली? मैं कार तेजी से कॉलेज में चला के लेके गई थी और एक लड़की की साइकिल मेरे कार के नीचे आ गई। अब समझी, तो पहल तूने की। करना पड़ा दत्तू। उसका दिमाग चौथे आसमान से भी 4 आसमान ऊपर है। अरे तो दिमाग नीचे लाने के लिए क्या नीचे से टायर निकालना जरूरी है? लोगों के सामने उसको बेइज्जत करना जरूरी है? गलत बात है ये। ऐसे तुम लोग करीब नहीं आ सकते, उल्टा तुम लोगों में दूरी बढ़ जाएगी। नहीं दद्दू, मेरा ख्याल है उसे आज नहीं तो कल मेरा ये स्टाइल जरूर पसंद आएगा। क्यों? क्योंकि लोहे को लोहा काटता है। किस उल्लू के पट्टे ने तुझसे कहा है कि लोहे को लोहा काटता है? फिल्म में डायलॉग सुन के आता है, मुझे सुनाता है। अरे लोहे को फौलाद काटता है। हाँ तो दद्दू, ये कोई फौलाद से कम है। दद्दू, मेरी अदा उसको इसलिए पसंद आ गई क्योंकि बाकी सब उसकी चमचागिरी करते हैं। मेरी तरह मुंह तोड़ जवाब देने वाला उससे पहली बार मिला होगा। हाँ, तेरी ये बात कुछ सही भी हो सकती है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि भड़की हुई लड़कियां भड़के हुए लड़कों से मिलकर अपना भड़कना भूल जाती हैं, और ये कभी कभी होता है। अरे आज इसकी गाड़ी इतनी धीरे क्यों आ रही है? लगता है बीमार है, इसीलिए धीरे धीरे आ रही है। अरे रमेश, हाँ? मैडम की गाड़ी की रफ्तार कुछ कंट्रोल में है आज। हाँ यार, कमाल है। सॉरी मिस्टर रमेश, मैं अपने कल के बर्ताव से बेहद शर्मिंदा हूँ। अगर आप ये साइकिल रखें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। वैसा ही हुआ ना, तूने साइकिल लौटा दी, उसने टायर लौटा दिया, अरे माफी तक मांग ली। इसका मतलब ये है कि अब वो हमारे जाल में फंसने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसलिए जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करती जा। तो क्या करूँ अब? तू एक काम कर, उस लड़के के नाम एक प्यार भरा लव लेटर लिख। क्या? हाँ, फंसाने के लिए ये चाल बहुत जरूरी है। अच्छी बात है, अभी लिखती हूँ। नहीं नहीं, तू नहीं, मैं लिखूंगी। आप? हाँ, देख, अगर तेरी हैंडराइटिंग होगी तो कल को तू फंस सकती है ना। हाँ, और
और अगर मेरी हैंडराइटिंग होगी तो तेरे फंसने का